हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने कल वाले जो एक्सरसाइज 2 का फोर्थ पार्ट था उसके बाकी क्वेश्चन कर लिए होंगे। नहीं हो तो मुझे भेजिए, मैं आप बताइए, मैं कर दूंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए उस पर लिखा है, नहीं तो एक्सरसाइज में पढ़िए ना बुक में कि फॉर्मिंग द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, कि इस कर्व की पेडल इक्वेशन बनाइए और रो को सॉल्व करके रो बराबर इतना प्रूफ करिए। तो उसने लिख दिया कि पहले इसको आपको पेडल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पेडल, हाँ जी, आपको इसमें पेडल फॉर्म में बदल के आपको इसको रो निकालनी। ये क्वेश्चन है तो डी थीटा अपॉन डी आर पहले निकालेंगे, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। क्यों कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि मुझे फाई चाहिए। पेडल इक्वेशन का तरीका क्या होता है, पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो फाई निकालने की लड़ाई शुरू होती। तो डी थीटा अपॉन डी आर, आर के रेस्पेक्ट में आपने इसको ये डिफरेंशिएट किया और यहाँ कॉस इनवर्स को किया -1 अपॉन इतना और आगे ए अपॉन आर का। ये तो आता ही है आपको। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसे नीचे ले आए, यहाँ माइनस प्लस, ये माइनस बाहर आ जाएगा ये, और यहाँ पे ये एलसीएम लेके आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। ये सीखने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे, ये तो कैलकुलेशन तो सभी को करनी पड़ेगी, खुद मेरे करने से नहीं। 2 से 2 कैंसिल करिए, आर अपॉन ए हो गया, यहाँ पे ए अपॉन आर हो गया, और ये कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, ये बच के ये tan फाई ये आ गया है। आर ये आपने क्या किया, डी थीटा अपॉन डी आर आया, इसको आपने आर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये चीज को मैं tan फाई कह सकूं। तो tan फाई इतना आ गया। पिछले सारे क्वेश्चंस में tan फाई सामने भी tan में आता था, उससे आप कैंसिल करके फाई को निकाल लिया करते थे। सॉरी, तो यहां पे क्या होगा, यहां प्रॉब्लम फंस गई। यहां पे मैं कैसे निकालूं, और वो फाई निकाल के मैं रखता काय में था इस फार्मूले में, p बराबर r sin फाई में। तो मैं इसमें ये जुगाड़ करूंगा कि tan फाई जो भी आया ये परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, लंब बटे आधा। तो मैंने ट्राइंगल बनाया, ये बनाया, दोनों का स्क्वायरिंग और सम कर दूं तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और r बचेगा यहाँ पे। इसी ट्राइंगल की मदद से मैंने tan की ये दोनों वैल्यूज यहाँ रखी थी। ये हुआ परपेंडिकुलर और मतलब कर्ण, वो सॉरी परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर को लंब बटे बेस आधार। और अब आपने उससे हाइपोटेनस निकाले तीसरी साइड, दोनों का स्क्वायर का सम करके रूट लगा के, और साइन फाई निकाल लीजिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, आर नीचे आ जाएगा। अब हम जानते हैं p बराबर आर साइन फाई, इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। p में और r में जो भी आया, दिस इज द पेडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। एक पार्ट सवाल का यही था कि इसकी पेडल इक्वेशन निकालिए और फिर रो निकालना। पेडल इक्वेशन का रो का फॉर्मूला आपको अगर ये याद है, अगर का कोई सवाल ही नहीं है, हर हाल में याद रखना है। तो आप dp अपॉन dr निकालेंगे, पहले ये आ गया। एक r को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इनटू है इनटू 2r, ये इतने के बराबर। अब आपने कहा मैंने तो dp अपॉन dr निकाला है, फॉर्मूले में dr ओवर dp होता है, तो उसको ऐसे लिख लीजिए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, वो ही आ गया। इत्तेफाक की बात देखिए, जो रो आया है वही उसका p भी यही था। इत्तेफाक है, क्वेश्चन का दोनों बराबर। खैर आपको प्रूफ यही करना था, वो आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी किताब में होगा और किसी में नहीं होगा। पुरानी किताबें जो है वो बड़ी वाला जो एडिशन था उसमें था ये कर्व। क्या था, इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें प्रूफ करके दिखानी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी बुक में भी है ऐसे सवाल, बस वो एक्स वाई वाला है। 6 क्वेश्चन है इसमें, 6 ये वाला है। मैं अभी इसी लेक्चर के बाद फौरन आपको पुरानी किताब का फोटो भेज दूंगा जिसमें एक क्वेश्चन है। खैर ये कर्व दिया है, कहता है इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर रो जो उसने प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ दिया है वो ये कुछ दिया हुआ था कि ऐसा इतना है, और 0, a पॉइंट पे कुछ निकालना है जहां पे कर्व जो है वो x एक्सिस को या y एक्सिस को क्रॉस करता है, तो वो इतने के बराबर। खैर ये बात की बात है, तो पहले इतना ये प्रूफ करना है। तो अब मैंने आपको प्रूफ क्यों दिखाया, पहले वो तो प्रूफ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। ये आपकी बुक में जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है, और उसमें भी रो बराबर प्रूफ दिया है, उसमें भी आर स्मॉल आर गिवन है। तो आप एक बात कहिए कि ना, यहां से हिंट छुपा हुआ है। भला एक्स वाई में दिए क्वेश्चन का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं कैसे निकाल लूंगा, एक्स वाई में लिखे हुए कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं आखिर रो में कैसे निकाल लूंगा, वही सॉरी मैं आर में कैसे निकाल लूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं पहले एक्स वाई से इसको सीधे कैसे करूं, कहिए मैं इसको यार पहले पोलर में बदल लूं। एक्स, ये मुझे आसान लग रहा है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर का सम कितने के बराबर हो जाएगा, कहिए आर स्क्वायर के। और ये वैल्यूज आपने इसमें दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में आपने सब्स्टिट्यूट कर दें।
1 में सब्स्टिट्यूट करी और आपने देखना शुरू किया कैलकुलेशन के कैसे होगी। जस्ट ए मिनट। जी, तो बस ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यहां रखा। अरे भाई ये इसमें आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आर 4 बाहर निकलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे। तो ये कितनी इजीली आपने, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी। कोई सोचे मैं रो वैसे ही निकाल दूं इसका, सोचिए तो इसका रो ये तो एक्स वाई में लिखा हुआ है, मतलब ये तो कार्टेशियन में है। कार्टेशियन में अगर है तो भला आप इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, मतलब डिफरेंशिएशन सोच के तो देखिए, dy ओवर dx निकालना है इसमें से, ये तो एक पूरा आफत बन जाएगा इसमें से dy ओवर dx को क्रिएट करना। ये नहीं कर सकते, बस जैसा हुआ है ये फुल एंड फाइनल है, कोशिश मत करना दूसरे तरीके से करने की। ये आपकी आ गई पोलर इक्वेशन। अब पोलर से हम इसको पैडल में बदलेंगे, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पोलर से भी रो निकालने का फार्मूला बड़ा लंबा होता है और वो पी में और आर में आएगा। तो खैर इस पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया थीटा के रेस्पेक्ट में, ये आया डी आर ओवर डी थीटा, ऐसे लेंगे। हमने इसको उल्टा किया, डी थीटा अपॉन डी आर, दोनों तरफ हमने आर से मल्टीप्लाई किया। आर स्क्वायर की वैल्यू पिछले पेज पे निकाली थी माइनस ए स्क्वायर इतना, ये कॉट 2 थीटा आ गया नेगेटिव, इसको लिख सकता हूं 10 पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। इस सेकंड में जाएगा, पाई बाई 2 के कारण ये कॉट में बदलेगा और पाई बाई 2 सेकंड कोऑर्डिनेट में कारण ये माइनस आएगा। तो ये खैर इसके बराबर होगा, फाई की वैल्यू निकाली। अब याद हो गया होगा आपको, अगले पेज पे p बराबर r sin फाई से शुरू करेंगे। ये इसमें आपने वैल्यू डाली, cos 2 थीटा आ गया इसमें। आपको तो p में और r में पैडल इक्वेशन चाहिए, तो आपने cos 2 थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो p बराबर माइनस r क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज द पैडल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। अब ये पैडल इक्वेशन आ गई है। अब आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 3, अब इसके बाद रो निकाल देंगे, डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू r। तो मतलब क्या क्या क्या, पहले पोलर में बदला, गिवन थी कार्टेशियन में, देखिए समझिए सवाल को, रटना नहीं है, ये थी कार्टेशियन में, इसको पोलर में बदला r और थीटा से, r और थीटा से आपने पैडल में बदला, इसमें कोई गलती का चांस नहीं है, एकदम प्रैक्टिस करिए। फिर dp अपॉन dr करा, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू r dr ओवर dp, उसको dp अपॉन dr करके वैल्यू लिखी और माइनस छोड़ दीजिए, ये प्रूफ आ गया, नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन। अब वो कह रहा है 0, a पॉइंट पे निकाल दीजिए, लेकिन 0, a ये है पॉइंट, ये कार्टेशियन के हिसाब से दिए हैं क्योंकि कर्व भी कार्टेशियन है, लेकिन यहां तो आपको r के हिसाब से निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी पॉइंट p अगर ये होता है तो उसके वैल्यूज जो हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो r, थीटा होते हैं। ओरिजिन से वहां तक की दूरी r होती है और जो एंगल बनाता है वो थीटा है। इस 0, a जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको पोलर में बदलना है। तो 0, a का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस पे तो 0 और y पे हम कितना जाएंगे, a दूरी तक। तो ये एंगल कितना बना दिया, क्या ये थीटा तो हो गया पाई बाई 2, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आ गई ओरिजिन से, क्या ये इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो a है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू a है और थीटा बराबर पाई बाई। तो 0, a पॉइंट का पोलर फॉर्म जो है वो ये होगी, r a होगा और थीटा पाई बाई 2। तो बस रो निकाल दीजिए, r बराबर a पे, वो आपने रखा, ये आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा होता है कर्वेचर 1 अपॉन रो, सबसे पहला लेक्चर पढ़ देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो याद करिए अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर का उल्टा कर दें तो कर्वेचर, शायद कर्वेचर पूछा था, क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने इस वक्त आपको शुरू में हमने नहीं पढ़ा था, मैं अभी उसका आपको पिक भेज दूं। बहुत ही खास क्वेश्चन है, देखिए किताब में हो या ना हो, आपको अपनी भी तो नॉलेज बढ़ानी है, और किताब प्रिस्क्राइब नहीं होती है यूनिवर्सिटी में, ये कोई छोटे क्लास की पढ़ाई नहीं हो रही है कि किताबें आ जाएंगी कोर्स खरीद लाएं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी सिलेबस भेजती है, अब आपकी मर्जी किसी किताब से भी पढ़िए, समझे आप, तो किसी किताब में तो होगा वो क्वेश्चन। अब आपकी नई किताबों में ये 6 है, पिछला वाला था ही नहीं। क्या कहता है, ये दिया हुआ है और रो की वैल्यू जो निकालनी है वो r में है। अब आपको मैं r कैसे बना दूंगा कार्टेशियन से, x और y से, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू द पोलर इक्वेशन, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। करा, ये आया, और थोड़ा सा होशियारी दिखाइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो sin 2 थीटा में बन जाएगी इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आई, कितनी सुंदर इक्वेशन आ गई गिवन कर्व की, ये क्या आ गई, ये पोलर फॉर्म आ गई। अब मैं पोलर से क्या करूंगा, वी विल कन्वर्ट इनटू द पैडल इक्वेशन। तो इसके लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन लॉग लेके करूंगा। देखिए मैंने पहले ही बोला लॉग, क्योंकि r और sin अगर मल्टीप्लाइड होते हैं, मतलब r और थीटा आपस में मल्टीप्लाइड है, तो लॉग लेने से क्वेश्चन
इजी पड़ जाता है। ये बिना लॉग लिए भी हो जाएगा, लेकिन आप लॉग लेके करें तो इजी पड़ेगा। ये लॉग लिया, अलग अलग किया, 2 log r हो गया, और आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सामने का टर्म तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। ये 1 अपॉन r dr ओवर d थीटा ये आया, 1 अपॉन r dr ओवर d थीटा माइनस cot 2 थीटा आ गया। उल्टा कर दीजिए, r d थीटा अपॉन dr माइनस tan 2 थीटा आ गया। तो ये tan फाई बराबर माइनस 10, लेकिन माइनस में काम नहीं होता है, इसको प्लस में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलूंगा? माइनस tan 2 थीटा को मैं लिखूंगा, क्योंकि देखिए पाई बाई 2 माइनस में नहीं लिख सकता, पाई बाई 2 प्लस में भी नहीं लिख सकता, क्योंकि पाई बाई 2 होने के कारण tan को cot में बदलना पड़ेगा। लेकिन अब मैं लिखूंगा पाई में। तो अगर मैं पाई प्लस 2 थीटा कर दूं, सुनते रहे ना, तो मैं थर्ड में आ जाऊंगा। थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो गलत हो गया। तो पाई माइनस 2 थीटा, तो हम कहां गए? सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो इसलिए जब आप ऊपर वाले में चले गए तो वहां tan निगेटिव हो जाएगा। पाई के कारण ये tan ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के कारण माइनस आएगा। दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पाई बाई 2 होता तो ये cot में बदल जाता, याद रखना ये सारी बात। खैर आपका फाई आ गया, बस p बराबर r sin फाई, जो की होती है उस पर रखिए, sin 2 थीटा की वैल्यू गिवन कर्व से डाल देते हैं, वो आपने जो पोलर में भर दी थी वहां से। तो ये गिवन सवाल की पेडल फॉर्म आ गई। पहले गिवन क्वेश्चन काय में था, सही से ध्यान से, कि ये कार्टेशियन में था, कार्टेशियन से मैंने पोलर में बदला, पोलर से मैं पेडल में। ये सवाल सिर्फ इतना भी आ सकता है कि इसको आप कार्टेशियन से सिर्फ पेडल में बदल के दिखाइए। तो खैर आपने इसको dp अपॉन dr किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला रो यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, dp अपॉन dr की यहां पे वैल्यू आप डाल दीजिए। ये डाली, घूम के इतना आ गया, तो नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं, बस जो आया यही आंसर है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्वेचर रेडियस, दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत मजा आएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी इस किताब से हटा दिया है। बड़ी किताबें जो बच्चे खरीद के लाए हैं, असल में जो नई किताबें आई हैं इस साल, वो वही पुरानी वाली वापस आ गई हैं, ये सेमेस्टर वाली नहीं है। तो पिछले साल ईयर वाली जो भेजी थी उन्होंने सेमेस्टर जोड़ के भेजी थी, तो उसमें कुछ सवाल कम भर्ती हो गए। इससे कोई मुझे डर नहीं लगता, आपको भी नहीं लगे, सवाल ज्यादा तो पड़ेंगे। देखिए ये दो कर्व दिए हुए हैं, r बराबर इतना और r बराबर इतना, तो ये पोलर फॉर्म में है ना, r थीटा में। अब क्या क्या रहा है, इनके कॉमन पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दोनों की निकालनी है। तो कॉमन पॉइंट का मतलब ये हो गया कि नाउ देयर कॉमन पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग देम। अब इनको आपस में सॉल्व कर लीजिए, पता चल जाएगा इनका कॉमन पॉइंट क्या है। r की वैल्यू a थीटा में यहां पे डाल दूं तो ये a थीटा स्क्वायर बराबर है, तो थीटा स्क्वायर 1 आ गया। अब आप इसको रुक जाइए, देखिए r और थीटा में करने को मैं इसको पैडल में बदल के भी करा सकता हूं, इसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि पैडल में बदले। लेकिन रो का फार्मूला पोलर फॉर्म के लिए भी होता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि हमने ड्राइव नहीं किया है। मैं आपको इस चैप्टर को इसको ड्राइव कराए बगैर खत्म नहीं करूंगा। फिलहाल ड्राइव कितना ही करा लूं, ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा फार्मूला होता है, न्यू हम पोलर फॉर्म में अप्लाई नहीं करते हैं, सीधे रो को उसको पैडल में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ इक्वेशन छोटी सी है, और एक बार तो एक सवाल में मुझे सिखाना ही है फार्मूला, इसलिए मैंने इसी को पकड़ लिया, dr ओवर d थीटा, और दूसरी बार का डिफरेंशिएशन 0। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर रो यहां लिखना चाहिए था फॉर पोलर फॉर्म इज गिवन बाय इतना। पोलर फॉर्म में ये r स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए और dr ओवर d थीटा की वैल्यू डाल दें, सब वैल्यूज डालिए, सब जगह पे d, सब जगह पे, सब पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। लेकिन पूछा कितने पे है, वो पूछा है उसने थीटा स्क्वायर बराबर 1, मतलब कॉमन पॉइंट पे पूछा है, तो कॉमन पॉइंट पे निकाले। अभी बाद में भी कुछ और पूछा है, डिवाइड करवाएगा शायद। तो खैर कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला, कर्वेचर का रेशियो पूछा होगा। खैर फिलहाल अभी तो कर्वेचर भी निकालिए। क्यों निकालें कर्वेचर, फिलहाल अभी बताते हैं। वो 1 अपॉन रो रेडियस ऑफ कर्वेचर को उल्टा कर दीजिए। अब दूसरे कर्व के लिए आ जाइए, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे r में a अपॉन थीटा आ गया, वहां a थीटा था तो आसान था। यहाँ एक डिफरेंशिएशन भी आया, दूसरा भी आया, फार्मूला लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, सारी वैल्यूज, एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3, 4, 5 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और भाई सॉल्व करिए। अब इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ये मैंने फटाफट सॉल्व करके लिख दिया होगा। थीटा स्क्वायर बाहर निकालूंगा, थीटा 4 ऊपर एलसीएम ले लूंगा। खैर अब जैसा या सीधे जुगाड़ लगाइए ना, थीटा स्क्वायर बराबर 1 रख दीजिए तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। क्या जरूरत है इतने बड़े थीटा 4 को कैलकुलेट करने की, सीधे 1 रख दीजिए, लीजिए आ गया। तो कर्वेचर निकाल दीजिए सेकंड कर्व का। लेकिन उसने रेशियो पूछा है, इसमें क्वेश्चन मैं अभी भेजता हूं,
कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट कर्व डिवाइडेड बाय कर्वेचर ऑफ द सेकंड कर्व, जो दोनों निकाले थे वो यहां रख दीजिए, 3:1 का रेशियो आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सवाल थे आज के, ये बहुत ही खास। एक एक सवाल आप कई कई बार करिए, बहुत मजा आएगा। अब बुक में आपके इसमें तो 14th लिखा हुआ है, r बराबर इतना। आपकी बुक में ये लास्ट क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल पे निकाली। तो ये दिया है ना कार्डाइट r बराबर a1 माइनस, ये तो मैंने कल भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5th पार्ट था। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। अरे भैया डायरेक्ट नहीं लिख देंगे और एग्जाम में लिखा है फाइंड इट क्वेश्चन 4 5, ये कुछ नहीं होता है। आप पूरा इसको dr ओवर d थीटा निकालेंगे, उल्टा करेंगे, r d थीटा अपॉन dr निकालेंगे, tan फाई निकालेंगे, p बराबर r sin फाई निकालेंगे, पेडल फॉर्म बन गई। उसके बाद dp ओवर dr निकाल के रो इज इक्वल टू r dr ओवर dp रट लीजिए, जैसे मुझे रटे हुए हैं सब, ऐसी रटी वो निकाल के रो यहां तक आ जाएगा। बस निकालना कितना है पोल पे। पोल किसे कहते हैं? ओरिजिन को कहते हैं। पोलर फॉर्म ये इसमें आपके r और थीटा में या इसमें पोलर फॉर्म में ओरिजिन को पोल कहा जाता है। एक्स एक्सिस को इनिशियल लाइन कहा जाता है, वाई एक्सिस को लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस बोला जाता है, और जो पास हो रही है ओरिजिन से। खैर बात जब आएगा तब देखी जाएगी। फिलहाल पोल जो है ओरिजिन है, ओरिजिन पे r 0 होता है, तो आप उसमें r को 0 कर दीजिए, तो रो की वैल्यू 0 आएगी। ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी किताब का। 9th क्वेश्चन और है आपकी बुक में, इससे जस्ट पहला वाला। देखिए अब मैंने ये बच्चों से पूछा होगा तो नहीं सॉल्व हुआ होगा, ये होमवर्क दिया होगा अगले दिन, तो ये फिर मैंने बुरा भला कहा होगा और सॉल्व कर दिया होगा। तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, आप देख लीजिए इसको। नहीं हो तो मुझे बताइएगा, मैं कर दूंगा। सुना? अभी आप ये मत देखिए 13, यहाँ पे आपकी बुक में ये है क्वेश्चन कि हाँ है, ये 13 है ना, वो नई किसी किताब में 9 होगा, किसी में ये होगा। क्या है क्वेश्चन के शो करिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो भी दिया है ये पहले ये है, तो इसका आप रो निकालिए। ये निकाला, डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और कह देंगे कि रो इज प्रोपोर्शनल। ये कांस्टेंट अलग ले लो यार, तो रो किसके प्रोपोर्शनल हो गई? रूट आर। तो ये असल में क्वेश्चन जो है 9th, उसमें प्लस माइनस ये दोनों दिए, तो मैंने पहले माइनस का लिख दिया, लेकिन आप पहले पूरा माइनस को ही सॉल्व करेंगे, टेकिंग निगेटिव कह के पहले इसको, उसके बाद फिर आप प्लस के लिए करेंगे और कह देंगे रेडियस वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस। फिर आप प्लस के लिए करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इसको देखे कि मैंने कैसे सॉल्व किया। आर बराबर इतना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। डी आर ओवर डी थीटा निकालिए। हाँ देखिए मैंने नहीं लिखा है, लिखने को मैं अभी लिख दूं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। आपका होमवर्क है, नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं पता। आप पहले इतने क्वेश्चंस करिए, बाकी हम इसके बात करते हैं। ओके।